नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा अंतर्गत नॉर्थ घोंडा ए ब्लॉक गली में रहने वाले रक्षा मंत्रालय से रिटायर्ड अधिकारी एस के पंडित के घर हुई लाखों की चोरी। परिवार के साथ हरिद्वार देहरादून गए बुजुर्ग के घर में पीछे से चोर घुसाया। रात करीब 2 से 3 घंटे तक खंगालता रहा। सभी लॉकर और अलमारियों के ताले तोड़ दिए। 18 लाख रुपए नकद, 62 लाख रुपए से अधिक के सोने चांदी के जेवरात, 2 लाख रुपए की विदेशी घड़ियां और फोन चुरा ले गया। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें आरोपी ने टोपी और नकाब पहना हुआ था। भजनपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक एस के पंडित अपने परिवार के साथ नॉर्थ घोड़ा में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 29 मार्च की सुबह वह अपने परिवार के साथ हरिद्वार और देहरादून घूमने के लिए निकले थे। रविवार सुबह करीब 11 बजे घर में काम करने वाली रानी ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि घर के दरवाजे खुले हैं। बुजुर्ग ने इलाके में रहने वाली अपनी बेटी से घर जाकर मिलने को कहा। बेटी जब घर पहुंची तो दरवाजे खुले थे। अलमारियां और 18 लाख रुपए नकद, 62 लाख रुपए के जेवरात, 2 लाख रुपए की कीमत की विदेशी घड़ियां और फोन ले गए। लॉकर टूटे हुए थे। दामाद ने पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। बुजुर्ग रविवार शाम को ही दिल्ली लौटे। घर आकर पता चला कि 18 लाख रुपए नकद, 20 तोले की 6 सोने की चेन, 180 ग्राम की 18 बालियां, 150 ग्राम की लेडीज जेंट्स अंगूठियां, 200 ग्राम का सोने का हार सेट, 60 ग्राम का मंगलसूत्र, 10 ग्राम की बच्चों की अंगूठी, 10 ग्राम का सोने का तिलक, 1 किलो चांदी की पायल, आईपॉड, फोन और 2 लाख रुपए कीमत की 5 विदेशी घड़ियां गायब थीं। खबर का सच के लिए दिल्ली से अफजल खान की रिपोर्ट। साहब जी, उसमें कैश था 17-18 लाख अप्रोक्सीमेट, और बहू का सोना था, मेरी वाइफ का भी सोना था, जो मेरी मदर ने चढ़ाया। सब कुछ ही जो सोना गोल्ड होता है, स्त्री धन जिसे हम कहते हैं, सारा एक्यूमुलेट था, इकट्ठा रखा हुआ था। वो सारा का सारा ही था, जो करीब समझिए कि 95 तोले, 90 तोले के आसपास तो रहा ही होगा। वो सारा ही इकट्ठा रखा हुआ था और वो सारा का सारा ही चला गया। कुछ कैश भी था सर? कैश मैंने बताया ना, 17-18 के करीब कैश था। कोई एग्जैक्ट तो गिना नहीं। अच्छा, आप लोग कहाँ गए थे? हम पहले देहरादून गए जी, उसके बाद हम ऋषिकेश गए। एक रात देहरादून रुके 29 को, 30 को ऋषिकेश रुके और 31 को हमें आना ही था, क्योंकि हमारी 5 बजे एक ब्राह्मण समाज की मौजपुर में मीटिंग थी विनोद भाई के यहाँ। उसके लिए हमने तैयारी कर रखी थी कि हमें 5 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। आपको कैसे जानकारी मिली इस विषय में? करीब 11 बजे मैंने देखा कि वाइफ और मेरी बेटी साथ थी, एक दामाद भी मेरे साथ थे। वो आपस में कुछ बात अलग अलग कर रहे हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि कोई कहानी है जो मुझे डिस्क्लोज नहीं कर रहे, बताना नहीं चाहते। मैंने पूछा तो इन्होंने बड़े रुक के बड़ी मुश्किल से बताया कि पापा, आप हमें प्यार करते हो या दौलत को प्यार करते हो? मैंने कहा बेटा, पहला तो प्यार आपसे ही है, दौलत तो बाद की चीजें हैं। कहता आपका दौलत चली गई, आपका धन चला गया। कहाँ चला गया भाई? तो उन्हें बता के घर में चोरी हो गई है और सब कुछ ही चोर ले गया है। दोनों अलमारियां आपकी तोड़ ली गई हैं। तब मुझे जानकारी इसकी मिली। कितना करीब समथिंग अगर टोटल गिना जाए तो कितना होगा? समथिंग 80 लाख के राउंड होगा। पुलिस ने सर अभी तक कुछ कार्रवाई की हो? पुलिस, एक तो हमारे एसएचओ साहब जो नरेंद्र शर्मा जी हैं, एसएचओ भजनपुरा, वो सुना है कि कुछ ही नॉट फीलिंग वेल, हॉस्पिटलाइज्ड है, तो 3-4-5 दिन से कुछ आ नहीं रहे हैं थाने में। डिप्यूट किया है किसी को गोकलपुरी से, लेकिन मेरे हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पुलिस की नहीं हो रही है, क्योंकि आज तीसरा दिन है और जो क्लू प्रूफ जो हमारे पास है, हमारी सीसीटीवी में सब कुछ ही कैद है और वो सारा हुलिया क्रिमिनल का, चोर का हमारे पास मौजूद है, हम देने को तैयार हैं। तो वो कार्रवाई जो त्वरित और अर्जेंट एक्शन होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से नहीं हो रहा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्शन टेकन बाय द पुलिस। सर जिस तरीके से बताया गया कि लग्जरी घड़ियां भी थी वो भी चोर ले गया है। वो बेटा हमारा थोड़ा शौकीन टाइप है, एडवोकेट है वो, 30 हजारी में हाई कोर्ट भी जाता है। वो रोलेक्स वगैरह की 2-4-5 घड़ियां उन्होंने ला रखी थी, सीरीज एक,
मोबाइल भी एक दो बहुत अच्छे अच्छे रखता है वो भी थे। वो तो बहुत चीजें हैं जो याद भी नहीं है, हमारी नॉलेज में भी नहीं है, बाद में याद आएगी। सभी चली गई हैं। चश्मे भी दो चार अच्छे अच्छे थे, गूगल्स जो बाहर के थे फॉरेन, वो भी चले गए हैं। तो भी नई ज्वेलरी थी सारी, सब गायब कर दिया। मतलब इतनी मेहनत से आदमी एक एक पैसा जोड़ के बनवाया कैसे कैसे। सच में इतना दुख हो रहा है ना, बस पूछो मत। हम हरिद्वार गए थे घूमने के लिए और इतना बुरा होगा हमारे साथ हमने सोचा भी नहीं था। मतलब जैसे ही आए ना सब कुछ तहस नहस सब कुछ ले गया, एक एक चीज, फोन तक नहीं छोड़े। भाई की घड़ी है, कैसे कैसे आदमी जोड़ता है, कहाँ से पीहर का कुछ ससुराल से, सब ले गया, 1 रुपया नहीं छोड़ के गया। सारी ज्वेलरी सारी घड़ी वगैरह भाई की सब कुछ ले गया। ये हमारी अलमारी बिल्कुल तोड़ के चला गया, बिल्कुल तहस नहस कर दी। ये इसमें सामान रखा हुआ था, कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारी गोल्ड की, सिल्वर की, मेरी शादी की ज्वेलरी थी वो भी ले गया। और सामान ये बॉक्स रखे हुए हैं सब खाली कर दिए। 1 घंटा प्रॉपर घर में रहा है। हमारा 18-19 लाख कैश था वो भी लेके चला गया और सारी ज्वेलरी ले गया। और दोबारा आया है वो 45 मिनट बाद दोबारा आया है, पता नहीं क्या क्लू मिटा के गया है, क्या लेके गया है। हमारी बस यही अनुरोध है पुलिस से, प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो ताकि वो चोर पकड़ा जाए और हमारी ज्वेलरी हमें मिल जाए। अच्छा, कितने बजे करीब ये एंट्री करता है, जो जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में दिखाई भी दे रहा है? ये स्टार्टिंग इसकी सबसे पहले 5 बजे आता है और 6 बजे के करीब ये घर से निकलता है। 1 घंटे घर में रहता है प्रॉपर और ये दोबारा 45 मिनट बाद दोबारा घर में आता है। कपड़े बदल के आता है? हाँ, कपड़े चेंज करके आता है, वाइट कलर की शर्ट और निकर पहन के आता है और दोबारा से फिर 1-2 मिनट के अंदर दोबारा जाता है वापस। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई? नहीं, पुलिस उसी दिन आई थी और आज तीसरा दिन हो चुका है, पुलिस अभी तक दोबारा घर पे भी नहीं आई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।